वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित अभ्यास पुस्तिका गणित प्रकाश कक्षा 7 इकाई 2 घातांक। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। घातीय संकेतन यहाँ दिया है, इसका गुणा रूप, इसका मान, आधार और घातांक यहाँ भरना है। जैसे कि गुणा रूप 3 के घात 2, इसका मतलब कि 3 का गुणा 3 का गुणा 2 बार होगा, तो 3 गुणे 3 लिखेंगे। मान कितना आएगा, गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर होगा। आधार यानी नीचे को आधार कहते हैं और ऊपर जो लिखा रहेगा उसको घातांक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 के घात 3 है, यानी 4 का गुणा 4 को 3 बार लिखना है गुणा करने के लिए। 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इसका मान क्या आ गया 64। आधार क्या है, यानी नीचे क्या लिखा है 4, और घातांक क्या दिया हुआ है 3। 2 के घात 4 मतलब 2 का गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 4 बार करो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मान कितना आएगा, इन सब का गुणा करने पर आएगा 16। आधार क्या दिया हुआ है 2 और घात क्या लिखा है 4। इसी तरह से 5 के घात 4 को 5 4 बार लिख करके गुणा करेंगे, 625 आ जाएगा। आधार क्या है 5 और घात क्या दिया हुआ है 4। 7 के घात 4 को भी इसी तरह से 7 को 4 बार लिख कर गुणा करेंगे, आ जाएगा 2401। आधार क्या दिया हुआ है नीचे 7 दिया हुआ है और घात क्या है 4। 5 के घात 5 यानी यहाँ पर 3125 है। आधार दिया है 5 और घातांक दिया है 5, यानी आधार क्या दिया है 5 और घात क्या दिया है 5, यानी इस तरह से इसको लिखेंगे, यानी 5 का गुणा 5 बार लिख के गुणा करना है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आ गया 3125। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। यहाँ पर ये भी उसी तरह से है, बस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो -4 के घात 3 को -4 को 3 बार लिखेंगे, -4 गुणे -4 -4। मान आ गया -64, आधार हो गया -4, घात हो गया 3। -9 के घात 2 को, इसका मतलब ये कि -9 को 2 बार लिखना है, -9 गुणे -9। तो मान क्या आ जाएगा 81 और आधार क्या है 9, घात क्या ऊपर दिया है 2। -5 के घात 5 का मतलब ये है कि -5 को 5 बार लिख करके गुणा करना है, तो गुणा करेंगे आएगा 3185। विषम संख्या है तो माइनस यहाँ पे लगेगा। आधार आपका 5 हो जाएगा और घात कितना दिया हुआ है 5। -8 के घात 3 है, यानी -8 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 विषम बार है तो यह माइनस लिखाएगा, -512। आधार हो गया -8 और घात हो गया 3। -6 के घात 4 है, तो -6 को 4 बार लिखेंगे, क्योंकि घात इसका 4 सम बार है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, 1296 हो जाएगा। आधार -6, घातांक 4। अब क्या दिया है -3 के घात 5, -3 लिखेंगे, उसके घात 5 लिखेंगे। अब इन सबको ऐसे लिख कर गुणा करेंगे, आ जाएगा -243। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। ये देखिए एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, इसी तरह से करना है। तो 5/4 के घात 3 है, यानी 5/4 को 3 बार लिखना है, 5/4 गुणे 5/4 गुणे 5/4। सबका गुणा करेंगे, आ जाएगा 125/64। आधार क्या है 5/4 और घात कितना लगा हुआ है 3, इसको लिख देंगे। -5/6 के घात 3, इसका मतलब ये है कि -5/6 को 3 बार लिखना है, 3 बार लिख दिया। सबका गुणा करेंगे, आएगा -125/216। आधार क्या है -5/6 और घात क्या दिया हुआ है 3। 2 के घात 4 गुणे 2 के घात 2, यानी कुल मिला के 4 तो 6 हो गए, तो इस तरह से इसको लिख दिया, गुणा किया 64 हो गया। आधार 2 घात 6। अब इसी तरह से यहाँ पे भी देखना है, 3 के घात 2 3 के घात 3, तो कुल मिला के 5 बार लिखाएगा, गुणा करने पे आएगा 243। आधार कितना हो गया 3 और घात कितना हो गया 3 और 2 जोड़ दिए 5। -4 के घात 2 गुणे -4 के घात 4, तो कितनी बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे, 4 और 6, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए, गुणा किए 4096 आ गया। आधार हो गया -4, घात हो गया 6। 2/3 के घात 2 गुणे 2/3 के घात 3, यानी कितनी बार लिखना है 3 और 2 5 बार, 5 बार इसको लिख देंगे 2/3 को, गुणा करेंगे आ जाएगा 32/243। आधार हो गया 2/3 और घात कितने हो गए 5। -1/2 के घात 4 गुणे -1/3 के घात 3, 4 3 7, यानी 7 बार -1/2 को लिखेंगे, गुणा करेंगे आएगा -1/128। आधार क्या है 1/2 और घात क्या हो गया 7।
अब 10 के घात 4 के भाग 10 के घात 2, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। भाग करना है, यानी एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, काटेंगे। काटने पर यहाँ पे 100 आएगा, आधार आपका 10, घात आपका 2। अब इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। 10 के घात 3 बटा भाग्य 10 के घात 3, यानी ऊपर भी 10 के घात 3 नीचे भी 10 के घात 3, पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 1। आधार क्या हो गया 10 और घात क्या हो गया 0, तो घात लिख दिया 0। घातांक के नियम यहाँ दिए हुए हैं, ए एम गुणे ए के घात एम। तो क्या करेंगे, दोनों घात को जोड़ देते हैं, ए एम प्लस एन। अगर बीच में भाग का निशान है तो दोनों घात को घटा देंगे, ए एम माइनस एन। अगर गुणा का निशान है तो ए बी का गुणा हो जाएगा और एक घात लग जाएगी एम। अगर इस तरह से लिखा है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ए एम एन। तो प्रश्न नंबर 4 इसी तरह से दिखा है। निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। देखिए 4 के घात 4 है, गुणे 4 के घात 2, दोनों घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 4, 4 प्लस 2 यानी हो गया 4 के घात 6। 5 के घात 6 भाग 5 के घात 2, भाग होता है तो घटा देते हैं, तो 5, 6 माइनस 2 आ गया 5 के घात 4। 6 के घात 2 गुणे 4 के घात 2, तो 6 गुणे 4 ये 24 हो गया, 24 के घात 2। 5 के घात 4 है, ब्रैकेट में है, फिर 2, तो इस तरह से जब रहेगा तो इन सब का गुणा हो जाता है। तो 5 के घात 4 गुणे 2 यानी आ गया 5 के घात 8।